सुप्रभात। आओ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा सीखें कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। पहले बच्चों, आज का हमारा पाठ है पुरुषवाचक सर्वनाम और इसके भेद। पहले बच्चों, आइए सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा सीखते हैं, समझते हैं। पहले बच्चों, पुरुषवाचक सर्वनाम का एक भेद होता है जिसका हम परिभाषा सहित विस्तार पूर्वक अभ्यास करेंगे। आइए पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा सीखते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता, बोलने वाले, पहले बच्चों, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता अर्थात बोलने वाले, श्रोता अर्थात सुनने वाले तथा किसी अन्य पुरुष के लिए किया जाए। अरे बच्चों, पुरुषवाचक सर्वनाम की सबसे सरल और सटीक परिभाषा देखिए। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता अर्थात बोलने वाले, श्रोता अर्थात सुनने वाले तथा किसी अन्य पुरुष के लिए किया जाए, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, तू, तुम, वह, वे आदि। पहले बच्चों, यह थी पुरुषवाचक सर्वनाम की सबसे सरल और सटीक परिभाषा। एक बार फिर से देख लीजिए। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता बोलने वाले, श्रोता सुनने वाले तथा किसी अन्य पुरुष के लिए किया जाए, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, तू, तुम, वह, वे। पहले बच्चों, पुरुषवाचक सर्वनाम के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं जिनका हम अलग अलग उदाहरणों सहित अभ्यास करेंगे, जिसके बाद आपको पुरुषवाचक सर्वनाम और इसके भेदों को पहचानने में कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी। देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद या 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1, उत्तम पुरुषवाचक। प्यारे बच्चों, पुरुषवाचक सर्वनाम का पहला भेद होता है उत्तम पुरुषवाचक। परिभाषा देखिए। जिन पुरुषवाचक शब्दों का प्रयोग
उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा देखिए। जिन पुरुषवाचक सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता अर्थात बोलने वाले के लिए किया जाता है। प्यारे बच्चों, जिन पुरुषवाचक सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता अर्थात बोलने वाले के लिए किया जाता है, उन्हें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं राम हूं, हम 10वीं कक्षा के विद्यार्थी हैं। प्यारे बच्चों, इन वाक्यों में मैं और हम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। प्यारे बच्चों, जिन पुरुषवाचक सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता अर्थात बोलने वाले के लिए किया जाता है, उन्हें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं राम हूं, हम 10वीं कक्षा के विद्यार्थी हैं। इन वाक्यों में मैं और हम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। मेरे बच्चों, यह था पुरुषवाचक सर्वनाम का पहला भेद, जिसे हम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के नाम से जानते हैं। आइए अब हम पुरुषवाचक सर्वनाम के दूसरे भेद मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा और उदाहरण देखते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग जिन पुरुषवाचक सर्वनाम शब्दों का प्रयोग श्रोता अर्थात सुनने वाले के लिए किया जाए, उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्यारे बच्चों, जिन पुरुषवाचक सर्वनाम शब्दों का प्रयोग श्रोता अर्थात सुनने वाले के लिए किया जाए, उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम श्याम हो, तू अब घर चला जा। प्यारे बच्चों, इन वाक्यों में तुम और तू
शब्द जो हैं वे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। प्यारे बच्चों, यह था पुरुषवाचक सर्वनाम का दूसरा भेद, जिसे हम मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के नाम से जानते हैं, जिसका हमने उदाहरणों सहित अभ्यास किया। आशा है आपको अच्छी प्रकार से समझ में भी आया होगा। मेरे बच्चों, पुरुषवाचक सर्वनाम का तीसरा भेद है अन्य। प्यारे बच्चों, पुरुषवाचक सर्वनाम का तीसरा भेद है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा देखिए। जिन पुरुषवाचक सर्वनाम शब्दों का प्रयोग जिन पुरुषवाचक सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी अन्य पुरुष या जिसके बारे में बात की जा रही हो, जिन पुरुषवाचक सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी अन्य पुरुष या जिनके बारे में बात की जा रही हो के लिए किया जाए, उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह मोहन है, वे आठवीं कक्षा के विद्यार्थी हैं। प्यारे बच्चों, इन वाक्यों में वह और वे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। प्यारे बच्चों, पुरुषवाचक सर्वनाम के तीसरे भेद अन्य पुरुषवाचक की परिभाषा एक बार फिर अच्छी प्रकार से समझ लीजिए। जिन पुरुषवाचक सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी अन्य पुरुष या जिसके बारे में बात की जा रही हो के लिए किया जाए, उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह मोहन है, वे 8वीं कक्षा के विद्यार्थी हैं। पहले बच्चों, इन वाक्यों में वह और वे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। पहले बच्चों, यह था सर्वनाम का पहला भेद, पुरुषवाचक सर्वनाम। आज हमने इस पाठ में पुरुषवाचक सर्वनाम और इसके भेदों की सबसे सरल और सटीक परिभाषा का अभ्यास अनेकानेक उदाहरणों सहित किया। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आज का यह पाठ पुरुषवाचक सर्वनाम और इसके भेद आपको अच्छी प्रकार से समझ आया होगा। प्यारे बच्चों, आज का यह वीडियो यदि आपको पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। प्यारे बच्चों, यदि आप वास्तव में गंभीरता के साथ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा को सीखना चाहते हैं, आप आपके अपने YouTube चैनल संगम टीवी हिंदी व्याकरण को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो पर दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं,
ताकि संगम टीवी हिंदी व्याकरण पर पढ़ाए जाने वाले पाठों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण YouTube पर अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। प्यारे बच्चों, खुश रहें, मस्त रहें, योगा करें, स्वस्थ रहें, आपका दिन मंगलमय हो।